ये जो हमारा ग्राफ है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट, एवरेज रिटायरमेंट एज देखी जा रही है मेन एंड वुमेन की इन 2004 एंड 8 इन 6 डिफरेंट कंट्रीज। ये हमने कर लिया, इंट्रो तो बना ली। अब बताओ मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, जब आप इसके बॉडी पैरास बनाओगे तो बताओ उसके अंदर कितने बीपी रखोगे। इंट्रो तो हमने देख लिया कि व्हाट द इंट्रो इज। जब आप मेन बॉडी बनाओगे तो इसमें आपको कितने बीपी बनाने हैं मुझे बताओ। एक बनाओगे, दो बनाओगे, चार बनाओगे, कितने बनाओगे? Two. Yes, there will be two BPs. One will be for 2004 and the other will be for 2008. तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, the first BP will be for 2004, the second BP will be for 2008. Till this point, any doubt? Hello? No, sir. No. Okay, good. So देखो, first of all, I'll be collecting the data for the year 2004. तो 2004 को स्टडी करते हैं। देखो पहले मेन को देख लेते हैं, फिर वुमेन को देखेंगे। पहले ना देखो अच्छे से टाइम देना है, तभी आप लिख पाओगे। आप टाइम नहीं दोगे तो नहीं लिख पाओगे। तो देखो अगर मैं 2004 की बात करूं, मेन की बात करूं, सो मैक्सिमम रिटायरमेंट एज किसकी है? स्वीडन की है। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? मैक्सिमम। यस और नो सोनिया? This is my point number Yes, one. sir. हमने वन डाल दिया, it's point number one. The minimum age is 58 and it's in France. This is my point number two. Yes or no? Yes, sir. And you can see the average retirement age is 60 for two countries, डेनमार्क एंड इटली। तो इसमें क्या, दोनों को मैं एक साथ लिख दूंगा, इसकी मैं ग्रुपिंग कर दूंगा। यस और नो? Yes, sir. उसके बाद बचे हुए दो रह गए। देखो मैंने मैक्स लिख दिया, देन मैंने मिनिमम लिख दिया एंड देन मैंने ग्रुपिंग कर दी। अभी भी दो कंट्रीज बच गए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, नीदरलैंड के अंदर तो 62 है एंड इट इज 61 इन यूके। तो दिस इज लाइक माय पॉइंट नंबर 3 एंड 4 को मैं इनको इकट्ठा लिख दूंगा। लाइक इन दोनों को मैं एक ही सेंटेंस में कंजंक्शन के साथ लिख दूंगा। यस और नो? Yes, sir. तो ये मैंने आइडिया ले लिया कि ये पॉइंट मुझे लिखने हैं। सो मेरा जो बीपी बनेगा दैट इज फॉर 2004। तो मुझे मेन की बात करनी है। फर्स्ट विल बी द मैक्सिमम पॉइंट, देन इट विल बी द मिनिमम पॉइंट, देन जो सेम है उसको लिख दूंगा, देन जो अलग अलग है उनको एक ही सेंटेंस लिख दूंगा। ये मैंने रेफर कर लिया। अब मैं नीचे की बात करता हूँ, व्हाट द केस इज फॉर द वुमेन। नाउ चेक, द रिटायरमेंट एज इज लाइक सेम फॉर टू कंट्रीज एंड इट्स मिनिमम इन फ्रांस एंड इटली। yes or no? And it is maximum in Sweden, it's 63। ठीक है ना? तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि देखो मैक्सिमम एज मैन की कहाँ पे थी? स्वीडन में थी। तो अपन लिखेंगे मैक्सिमम एज चाहे मैन की हो चाहे वुमेन की हो, वो कहाँ पर है? मैक्सिमम स्वीडन के अंदर ही है एंड इट्स सेम 63। क्लियर? यस और नो? बोलो भाई, यस और नो? Yes, sir. और देखो अगर अपन और कंपैरिजन करें तो मिनिमम एज कहाँ पे है? मिनिमम एज जो मेन की है वो तो है फ्रांस के अंदर, ठीक है ना? और जो विमेन की है वो फ्रांस एंड इटली के अंदर है। तो देखो सेकंड पॉइंट मेरा क्या लिखा मैंने, मिनिमम। तो मिनिमम एज में क्या लिखोगे, जो मेन की मिनिमम एज है ये क्या फ्रांस के अंदर है और इट्स कितनी है? 58 एंड इट इज सेम फॉर विमेन। और विमेन के अंदर जो मिनिमम रिटायरमेंट एज है ये दो कंट्रीज अलाउ कर रही हैं, एक तो फ्रांस है एंड द क्या इटली है। या हम ये भी फ्रांस के अंदर दोनों की एज के, ये बात मैं लिख दूंगा। देखो वर्ड्स को थोड़ा उल्टा पुल्टा कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, बट डाटा आपको सही रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैक्सिमम लिख दिया, मिनिमम लिख दिया। अब मुझे बराबर वाले लिखने हैं, ठीक है ना? मैं क्या लिखूंगा, मेन के क्या है, इटली एंड डेनमार्क, दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर क्या रिटायरमेंट एज मेन की तो क्या है बराबर है, और इन्हीं कंट्रीज की मैं विमेन में बात कर लूंगा। लेकिन इनकी क्या है, विमेन के केस में क्या है, इनकी बराबर नहीं है डेनमार्क और इटली की। इटली में तो मिनिमम है और डेनमार्क में कितनी 59 है। क्लियर हुआ सारा का सारा? अब इसी तरह से मैं इनका बता रहा हूँ कि नीदरलैंड में कितनी एज है, इट्स 62 एंड 61 इन यूके। और नीदरलैंड में कितनी है, विमेन की कितनी है? 61 एंड यूके की क्या है, 60 है। तो एक एक साल क्या है, कम है। यहाँ पे मैं ये बात लिख दूंगा। तो इस तरह से मैं क्या कर दूंगा, 2004 का मैं बीपी का बना लूंगा। सेम आई डू फॉर 2008। कुछ कुछ समझ आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. कवल क्लियर हुआ कैसे मैनेज करना है? पूजा? Yes. अब देखो अगर 2008 की अपन बात करें तो मेन के लिए आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम रिटायरमेंट कहाँ पे है मेन के लिए 2008 के अंदर? Sweden. स्वीडन के अंदर है। और देखो हमने मैप में भी पढ़ा था स्वीडन कहाँ पे है, अगर आपको ध्यान हो,
फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। ध्यान है, यूके के ऊपर है तीनों कंट्रीज। फिनलैंड, यूके एंड चीन दिखाई देना आपको मैप के ऊपर। तो देखो मैप पढ़ा करो आप, मैप बहुत जरूरी है, बिना मैप के आपका इंटरेस्ट बनेगा नहीं। मैक्सिमम एज कितनी है और मिनिमम एज कितनी है, फ्रांस के अंदर है। तो आई थिंक पहले भी यही था, देखो मैक्सिमम, तो अभी भी क्या है, मिनिमम यही है। तो यानी कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों के दोनों मेन के लिए सेम ही है। और इटली के अंदर क्या है, कोई चेंज ही नहीं आया। और बाकी सब के अंदर क्या है, हम ये देख सकते हैं कि जो रिटायरमेंट की एज है ना, बढ़ा दी है। इटली एक ऐसा कंट्री है जो रिटायरमेंट की एज चेंज नहीं करी है, बाकी सब में क्या बढ़ा दी है। मैं बात ओवरऑल में लिख लूंगा, ठीक है ना। और इसी तरह से क्या है, 2008 का अपन यहाँ पे देखेंगे कि देखो विमेन का क्या है, स्वीडन है, एंड मिनिमम क्या है, फ्रांस है, सेम है। और रिटायरमेंट एज सभी के अंदर बढ़ा दी है, विमेन की भी, ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और रिटायरमेंट एज फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिसमें विमेन की क्या है, चेंज नहीं की है। मालूम पड़ा गया कि हाउ टू मैनेज, बताओ भाई। यस सर। ठीक है, कवल मालूम पड़ा, हरमन मालूम पड़ा। यस सर।